जब व्यक्ति ईश्वर का अंश है तो ईश्वर का अंश होने के नाते वो तो बुरा नहीं हो सकता, पर वो बुरा हो जाता है। कैसे, आइए इन दोनों की दृष्टांत रामायण में जो दी गई उस पर तुलना करके गहराई से विचार करें। प्रताप भानु राजा का वर्णन किया गया और यही प्रताप भानु जो बड़ा धर्मात्मा था, जो बड़ा पुण्यात्मा था, जो बड़ा विचारक था, का वही प्रताप भानु जो है अगले जन्म में दशमुख बन गया। कैसे बन गया? जो कथा लिखी गई है उस कथा के अंतरंग अर्थ पर आप दृष्टि डालिए। वो स्वामी जी ने लिखा, पहले परिचय दिया गया प्रताप भानु का, और प्रताप भानु का परिचय देते हुए कहा गया कि प्रताप भानु और अरिमर्दन दो भाई थे और इन दोनों भाइयों के पिता का नाम था सत्यकेतु राजा। तो वही है, मूल में कौन है? मूल में सत्य है। और फिर उस सत्यकेतु राजा के जो पुत्र हैं प्रताप भानु और अरिमर्दन। प्रताप भानु का अर्थ है जिसका प्रकाश सूर्य की तरह है, और अरिमर्दन का अभिप्राय यह है कि जो शत्रुओं को विनष्ट करता है। तो अगर इसको आंतरिक अर्थों में लें तो यही जीवन के दो पक्ष हैं। हमारे जीवन में अंधकार के स्थान पर प्रकाश हो और दुर्गुणों का विनाश कर देना, ये अरिमर्दन की भूमिका है, और अंधकार में प्रकाश की सृष्टि कर देना ये प्रताप भानु की भूमिका है। इस तरह से सत्यकेतु और सत्यकेतु के ये दोनों पुत्र हैं। और उसके पश्चात सत्यकेतु जब वृद्ध हुए तो उन्होंने निर्णय किया कि अब हम राज्य परित्याग करके वन में जाएंगे, और उन्होंने सत्यकेतु ने अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को अपना राज्य दिया, और अरिमर्दन जो थे अपने बड़े भाई के अनुगामी बने। प्रताप भानु बड़ा धर्मात्मा था, पर धर्मात्मा होते हुए का उसने सारे संसार पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा किया, पहला तत्व है। प्रताप भानु ने विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साध नृप चली बजाई। जब प्रताप भानु राजा हुआ तो विजय प्राप्त करने के लिए उसने शुभ मुहूर्त देखा, और शुभ मुहूर्त में विजय प्राप्त करने के लिए उसने यात्रा की। और उसका अभिप्राय क्या हुआ? प्रताप भानु में मूल बुराई कहां से आई? प्रताप भानु के मन में दूसरों को हराने की आकांक्षा उत्पन्न हुई। प्राचीन परंपरा में माना जाता था कि राजा का कर्तव्य है कि वो अन्य राजाओं को परास्त करे, पर आप विचार करके देखिए, ये दूसरे राजा के राज्य पर आक्रमण करके ये हरा देने की जो परंपरा है, क्या ये परंपरा रामायण की दृष्टि से आदर्श परंपरा है क्या? बस यही पर मूलतः अंतर है। और वो अंतर ये है कि जब हम दूसरे को हराने की चेष्टा करेंगे तो क्या होगा? देखिए, दो पक्ष जब लड़ेंगे तो दो पक्षों के लड़ने के बाद एक पक्ष जीतेगा और एक पक्ष हारेगा, पर जीतने और हारने का क्रम समाप्त तो नहीं हो जाता। जीतने के बाद जीतने वाले के अंतःकरण में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और हारने के बाद हारने वाले के अंतःकरण में उसका क्या प्रभाव पड़ता है? और उसका उत्तर यही है कि जीतने वाले के मन में गर्व होता है, अभिमान होता है, मैंने दूसरे को हरा दिया, परास्त कर दिया, मैं विजेता हूं। और जो हारने वाला है उसके मन में रोष उत्पन्न होता है, बदला लेने की वृत्ति उत्पन्न होती है, ईर्ष्या और प्रतिहिंसा की वृत्ति उसके मन में आती है। और तब हारने वाला ये प्रतीक्षा करता रहता है कि कब अवसर मिले और हम जिस व्यक्ति ने मुझे हराया था मैं उसको हराऊं। प्रताप भानु के चरित्र में भी यही सूत्र सामने दिखाई देता है। प्रताप भानु ने जब विश्व विजय का अभियान प्रारंभ किया तो उसने ये मान करके अभियान किया कि राजा का कर्तव्य अन्य राजाओं को परास्त करके अपने को विजयी बनाना है। अब आप इस दृष्टि से विचार करके देखिए, बल्कि
एक रामायण में बहुत सुंदर सूत्र दिया गया, प्रतापवान तो रावण बन गया, लेकिन एक और चरित्र रामायण में जो प्रस्तुत किया गया वो और भी विचित्र है। क्या कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो उस समय संसार में एक राम और भी विद्यमान थे, और उन राम के लिए भी एक बात कही गई कि जब 24 अवतारों में यदि श्री राम भी एक अवतार है तो परशुराम भी दूसरे अवतार है। तो पढ़ करके बड़ा विचित्र सा लगता है कि जब एक भगवान थे ही, जब भगवान के अवतारों में से एक अवतार था ही, और वो अवतार भी ऐसा था कि जो साधारण शक्तिशाली नहीं था, का वो अवतार कौन है? रावण को सहस्त्रार्जुन ने हराया, और सहस्त्रार्जुन का वध जो है वो परशुराम जी के द्वारा हुआ। तो जो परशुराम जी सहस्त्रार्जुन का वध कर सकते थे, का वो परशुराम जी रावण का भी वध तो कर सकते थे। और सहस्त्रार्जुन का वध करने वाले परशुराम के होते हुए भी भगवान को एक अवतार लेकर के और आना पड़ा, इसका अभिप्राय क्या है? मैं आशा करता हूं कि आप गंभीर होते हुए इस विषय को एकाग्रता से सुन रहे होंगे। और उसका उत्तर ये का, अगर पौराणिक भाषा में कहें तो उसको यो कहा गया कि परशुराम जी पूर्णावतार नहीं है और श्री राम पूर्णावतार है। परशुराम में अपूर्णता है और श्री राम में पूर्णता। पर क्यों अपूर्णता है और क्यों पूर्णता है, इसको अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करके देखें, व्यवहार की भाषा में विचार करके देखें, तो वहां पर भी मूल सूत्र वही कि भगवान के रूप तो दोनों ही है, पर एक भगवान में परिपूर्णता है और दूसरे भगवान कहे जाने वाले में अपूर्णता। और अपूर्णता क्या है? श्री राम में और परशुराम के मूल चिंतन में अंतर क्या है? परशुराम जी को दूसरे को पराजित करने में बड़े आनंद की अनुभूति होती, और वे बड़े गर्व से इस बात को दोहराते हैं कि मैंने सारे संसार के क्षत्रियों को 21 बार हराया और उनका विनाश कर दिया। उनको इस बात पर बड़ा गर्व था। अब श्री राम और परशुराम जी के दर्शन में जो अंतर है, अंतर ये है कि परशुराम जी ये मान करके चले, और उस चलने के क्रम में जो दोष होता है का उस दोष का परिदर्शन भी चाहे नाटक में ही कहे, पर परशुराम जी के व्यक्तित्व में वो बात सामने आ गई।